कितने बड़े हिपोक्रेट है आरएसएस समझ लीजिए आप। मैं हिपोक्रेट जान के बोला चूंकि बंगला भाषी वो भी समझे। आरएसएस घोषित रूप से कहती है कि हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक और धार्मिक संगठन है। जब महात्मा गांधी को हत्या की गई और उसके बाद सरदार पटेल के जब होम मिनिस्ट्री के तहत जब उसे बैन किया गया आरएसएस को, उसके बाद वो माफ़ीनामा लिख करके दिए कि हम कोई राजनीतिक काम नहीं करेंगे। आज भी वो सेंटर के होम मिनिस्ट्री के पास वो बात रखी हुई है। और आप सवाल में आप ये कर रहे हैं कि आरएसएस कही है कि अगला चुनाव वो लड़ेगी। अपने नाम से वो लड़ती नहीं है, वो कभी बीजेपी के नाम से कभी टीएमसी के नाम से लड़ती है। ये बंगाल में कानून के तहत हमने देखा किस तरह से राज्य सरकार जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक, उनको उनके हक से महरूम कर रही है। और केंद्र सरकार को हमने देखा कि नेशनल जो लिस्ट है ओबीसी, उसमें बंगाल के 35 ऐसे गिरोह हैं जिनको वो निकाल दिए। आप सब जानते हैं ओबीसी का आइडेंटिफिकेशन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। उसके लिए स्टैट्यूटरी कमीशन है और नेशनल के लिए नेशनल ओबीसी कमीशन है, उनके तहत ये काम हुआ। लेकिन खामोशी से केंद्र सरकार बंगाल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश किए हैं ताकि उनको रोज़गार का या शिक्षा का जो भी हक हासिल है उससे महरूम किया जाए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बंगाल में सबसे पहले हमने इसे लागू किया था। बंगाल में ओबीसी ए 10% और 7% जो है ओबीसी बी के लिए था। ममता बनर्जी की सरकार आते ही वो ये ओबीसी ए बी दोनों को ऐसे हंगामा के माहौल में ऐसे माहौल बनाए कि जिसमें आज ओबीसी को जो हक है वो नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट 10 साल से सरकार को ये कही कि आप कानून को दुरुस्त करो, लेकिन ममता सरकार ये काम की नहीं। आज बीजेपी खुलेआम और तृणमूल कांग्रेस पीछे से ओबीसी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ना तो कोर्ट के मामले को सही ढंग से निपट रही है और ना तो कानून को तरमीम करके इसको हक दिलाने की बात कर रही है। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोग ये समझें कि बीजेपी के ख़िलाफ़ जो लोग हैं वो ये समझें कि तृणमूल किस तरह से बीजेपी आरएसएस के एजेंडा को यहाँ लागू कर रही है। और ये देखें कि तृणमूल जो काम यहाँ कर रही है पीछे के दरवाजे से बीजेपी किस तरह से खुल्लम खुल्ला उसे देश में बंगाल के खिलाफ़ और बंगाल के मुसलमान के खिलाफ़ इसको साजिश करके जो हक है, संवैधानिक हक है, उसे वो उससे महरूम कर रहे हैं। বাংলা খবর, আপনার রাজনীতি, আপনার আওয়াজ।